देर रात के समय एक औरत आलू बेच रही थी। आलू ले लो आलू। सुबह से ना बिका है एक आलू और ना बिका है एक कांदा। ऐसे कैसे चलेगा? अरे बाबा, मेरा धंधा तो बस कैसे चल पाएगा आगे? अरे इतनी रात को आलू कौन बेच रहा है? चलो मैं आलू जाकर ले ही लेता हूँ। ये बोलकर वो रवि उस औरत के पास आलू लेने चला जाता है और कहता है, अजी ये आलू क्या भाव दिए हैं? 100 के 5 किलो। अरे थोड़ा ठीक ठीक लगा लो। अरे नहीं नहीं साहब, ये आलू मैंने बहुत खून करके उगाया है। लेना है तो इतने में ले लो। क्या खून करके? मेरा मतलब मैंने बहुत खून पसीने की मेहनत से इन आलूओं को उगाया है। ऐसा बोलकर जब वो आदमी आलू ले लेता है तो वो औरत अपने चुड़ैल के रूप में आकर हंसते हुए कहती है, ले गया तो आलू तो हो जाएगा अब मेरा वो काम चालू। कुछ देर की बात और बस, उसके बाद तो तू गया। ऐसे ही वो अपने आलू बेचते हुए आगे बढ़ जाती है और लोगों को आलू बेच देती है। वहीं वो आदमी जब अपनी बीवी को आलू देता है तो वो कहती है, अरे रात के 2 बजे आप ये आलू कहाँ से ले आए? अरे वो घर के बाहर से एक औरत आलू बेच रही थी तो मैंने ले लिए ताकि तुम मेरे लिए नाश्ते में आलू का पराठा बना दो। हे भगवान, तुम कितने आलू के पराठे के दीवाने हो। मैं ले आई थी आलू, फिर भी ओहो, रख दो इन्हें, अब सो जाओ। ऐसा बोलकर वो सो जाती है। अगले दिन जब जैस्मिन आलूओं को काटती है तो उसमें से खून निकलने लगता है। ये देखकर वो बहुत जोर से चिल्लाती है। आवाज सुनते हुए रवि भागते हुए आता है। क्या हुआ जैस्मिन? तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? सब ठीक तो है? वो आलू में से काटने पर खून निकल रहा था। जो तुम रात को लाए थे वही आलू है। जैस्मिन की बात सुनकर रवि आलू को देखता है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तभी वो जैस्मिन को कहता है, अरे जैस्मिन, तुम भी ना कैसी बातें कर रही हो? देखो कुछ भी नहीं है, आलू बिल्कुल नॉर्मल है। पर रवि, सच में मैंने इन आलूओं से खून निकलता हुआ देखा था। यार चलो तुम छोड़ो, मैं खाना बना लेता हूँ। नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं कर लूंगी। ऐसा बोलकर जैस्मिन आलूओं से सब्जी बना लेती है, जिसे खाने के बाद दोनों आलू के वश में हो जाते हैं और अपने आप चलते चलते उसी चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं। तभी वो चुड़ैल उनको देखकर कहती है, आओ मेरे शिकार आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अब तुम्हें मारकर खा जाऊंगी और बचे हुए शरीर के टुकड़ों को मैं अपने आलू की खेती में डालूंगी, जिसके बाद मेरे आलू किफायती और खून भरे बन जाएंगे। ये बोलते ही वो अपने शिकार को बेरहमी के साथ मारकर खा जाती है और उनके शरीर के टुकड़े को अपने आलू की खेती में डालते हुए कहती है, आहा, इसके बाद मेरे भूतिया आलू खून से भरे मजेदार बन जाएंगे, जिसे खाकर लोग मेरी और खिंचे ही चले आएंगे। इन लोगों के शरीर के टुकड़े डालने से मेरे आलू और भी ज्यादा उपजाऊ होने लग गए हैं। कुछ देर बाद चुड़ैल आलू बेचती है। वो लोग उसके वश में आकर उसकी तरफ आते हैं। चुड़ैल उनके साथ भी वही करती है जो उसने रवि और जैस्मिन के साथ किया था। वक्त बीतता है, चुड़ैल इसी तरह अपने भूतिया आलू बेचकर लोगों को अपने वश में करके मार डालती है। शाम के समय वो चुड़ैल फिर से आलू बेच रही थी। आलू ले लो आलू, ताजा ताजा खेत वाले आलू ले लो। अरे जरा मुझे भी 2 किलो आलू देना, मुझे अपने पति के लिए दम आलू बनाने हैं। हाँ हाँ ले लो आलू, फिर जब तेरा और तेरे पति का दम निकलेगा ना आलू खाने के बाद, वो तो तू सोच भी नहीं सकती। क्या क्या बोला तुमने? अरे कुछ नहीं, ये लीजिए और बना लीजिए आज रात को अपना दम आलू। इस तरह घर जाकर अपने पति के लिए दम आलू बनाती है और उसे चख लेती है, जिसे खाने के बाद वो उसके वश में आ जाती है। तभी उसका पति विपिन उससे कहता है, अरे कमला, मुझे तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है तुमने मेरे लिए दम आलू बनाया है। सुनो तो, अरे कहाँ जा रही हो? मुझे दम आलू तो खिलाती जाओ। अरे ये जा कहाँ रही हो? अरे ओहो, मुझे इसका पीछा करना होगा। विपिन अपनी पत्नी को खूब आवाज लगाता है, मगर वो सुनती नहीं और उसका वो पीछा करने लगता है। पीछा करते हुए वो एक ऐसी गुफा में पहुंच जाता है जहां एक चुड़ैल काफी लोगों को बेरहमी के साथ मार रही थी। तभी कमला के आने पर वो चुड़ैल से कहती है, क्यों रे, आ गई तू अपने पति को दम आलू खिलाकर?
ओहो, तू अकेली आई है, इसका मतलब तूने खुद ही वो दम आलू खा लिए। तूने मुझसे झूठ बोला, अपने पति को भी खिलाना था ना। बेचारे मेरे भूतिया आलू तेरे पति से मिल भी नहीं पाए। इसका मतलब इसने अपने भूतिया आलू खिलाकर सभी लोगों को वश में कर रखा है और इसीलिए कमला मेरी आवाज नहीं सुन पा रही थी। अभी जाकर उस चुड़ैल का खेल खत्म करता हूं। विपिन ताव में आकर उस चुड़ैल के पास आ जाता है और कहता है, ए भूतिया आलू वाली चुड़ैल, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने इन सब मासूम लोगों को और मेरी पत्नी को भी यहाँ अपने वश में कर रखा है। मैं कहता हूँ छोड़ इन्हें। अच्छा, तो तू इसी का पति है और तुझे पता कैसे चली ये गुफा? ओहो, लगता है तूने अभी अभी मेरी सारी बातें सुन ली। हाँ, सुन लिया मैंने। क्यों तू लोगों को मारे जा रही है? आखिर क्या मकसद है तेरा इन लोगों को मारने का? मकसद तो मेरा यही है कि भूतिया आलू खिलाकर सबको मार डालूं और अपनी मौत का बदला ले लूं। आखिर तेरे साथ ऐसा क्या हुआ था जो तू लोगों से बदला ले रही है? बता मुझे, वरना मेरे हाथ में जो गंगा जल है उससे तुझे जला डालूंगा। बताती हूँ, मुझ पर वो गंगा जल मत डालना। 2 महीने पहले की बात है, मैं अपना गुजारा आलू की खेती करके किया करती थी। आसपास के किसान लोग मुझसे चला करते थे क्योंकि उनकी मिट्टी उपजाऊ नहीं थी। ऐसे ही एक रात उन्होंने मेरी आलू की खेती में कीटनाशक जहरीली दवाई डाल दी, जिससे मेरी आलू की खेती बर्बाद हो गई। इस बात को मैंने उनसे जाकर शिकायत की तो वो बोले, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है कि हमने तुम्हारा खेत बर्बाद किया है? देखा नहीं है, लेकिन यकीन पूरा है। आपकी वजह से मेरी रोजी रोटी, मेरी मेहनत और आलू की खेती बर्बाद हो गई। अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर शीतल जैसे ही हाथ उठाती है, वो किसान उसको मार डालता है और उसके टुकड़े करके उसके आलू की खेती में डाल देता है। जिसके बाद वो चुड़ैल बनकर अपने भूतिया आलू की खेती से आलू बेचकर लोगों को मारकर उनसे बदला लेती है। बस तब से ही मैं लोगों को मारती हूँ। बंद करो लोगों को मारना। अच्छा, तो इसकी जान उस आलू की खेती में बसी है। इसकी आलू की खेती को जलाकर ही मैं इसे खत्म कर दूंगा, जिसके बाद कमला इसके वश से बाहर आ जाएगी और बाकी लोग भी। ऐसा कहकर विपिन गुफा से बाहर आलू की खेती में आ जाता है और आसपास के सूखे पत्तों को जमा करता है और पत्थर ढूंढता है। तभी चुड़ैल कहती है, ये तू क्या कर रहा है? बता मुझे। तेरा क्रियाकर्म कर रहा हूँ। ये बोलते ही विपिन जमीन से 2 पत्थर उठाकर रगड़ता है। बहुत कोशिश करता है, लेकिन उन पत्थरों में से चिंगारी नहीं निकलती। तभी चुड़ैल उसे मारने आती है कि इतने में विपिन के पत्थरों से चिंगारी निकलती है और वो उसके भूतिया आलू की खेती में आग लगा देता है, जिसके बाद वो चुड़ैल जलकर मर जाती है और लोग बिना खौफ के रहने लगते हैं।